So, hello students, welcome to the crash course. Today we will discuss NCERT exemplar problems on strategy for enhancement in food production, that is chapter 9 of class 12. So बच्चों, जब तक मैं क्वेश्चन रीड करूं तब तक आप अपना आंसर नोट डाउन कर लें ताकि आपको पता चले कि ये चैप्टर कितना प्रिपेयर्ड है, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करें. सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द chances of contracting bird flu from a properly cooked above 100 degree Celsius chicken and egg are very high, moderate और नॉन. सो गाइज, अगर हम चिकन और एग को प्रॉपरली कुकड करते हैं, दैट इज़ एबव 100 डिग्री सेल्सियस, अच्छे से कुक करते हैं, तो उससे होने वाले बर्ड फ्लू का खतरा कितना रहेगा. सो गाइज, हम जानते हैं अगर 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कुक करें तो जो वायरस होता है, अगर ज़्यादा हीट करे तो वायरस डेड हो जाता है और फिर इससे बर्ड फ्लू का खतरा नहीं रहता. सो द नॉन, नेग्लिजिबल खतरा, और या फिर बिल्कुल नहीं. सो द राइट ऑप्शन इज़ डी. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ a group of animals which are related by descent and share many similarities are referred to as breed, race, variety, species. So guys, group of animals जो रिलेटेड बाई डिसेंट एंड शेयर मैनी सिमिलरिटीज़ आर रेफर टू एज, क्या रेफर करते हैं गाइस उन्हें हम? ब्रीड. रेस, क्या रेस तो सोशियली यूज करते हैं हम, वेराइटी प्लांट के लिए यूज करते हैं, और स्पेसीज, एक स्पेसीज में कई सारे ब्रीड आते हैं और ये टेक्सोनॉमिकल है एक तरह से. तो जब भी, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज़ ब्रीड. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ inbreeding is carried out in animal husbandry because it increases vigor, improves the breed, increases heterozygosity, increases homozygosity. So guys, inbreeding, जैसा कि हम जानते हैं inbreeding क्या होता है, हम लोग इसमें 4 to 6 जनरेशन तक एक ही ब्रीड में मैटिंग बार बार कराते हैं. और सो इससे क्या होता है, इनब्रीडिंग, इससे हमें प्राप्त होता है प्योर लाइन. प्राप्त करने के लिए हम जनरली इसे करते हैं. प्योर लाइन बोले तो इंक्रीज होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होता है. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, इट इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सोनालिका एंड कल्याण सोना आर वेराइटीज ऑफ व्हीट, राइस, मिलेट, टोबैको. राइस हम जानते हैं सोनालिका एंड कल्याण सोना बोथ आर द डिजीज रेसिस्टेंस एंड हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ व्हीट्स. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. जबकि राइस का क्या होता है, जया एंड रत्ना आर वेराइटीज ऑफ राइस. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑफ फंगल डिजीज. इसमें से कौन सा फंगल डिजीज़ नहीं है? रस्ट ऑफ व्हीट, ये तो है. स्मट ऑफ बाजरा, ये भी है. ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, ये फंगल डिजीज़ नहीं है. ये क्या है? ये बैक्टीरियल डिजीज़ है. कौन सा डिजीज़ है गाइज? बैक्टीरियल डिजीज़ है. एंड कॉज बाय द बैक्टीरियम जेंथोमोनास, caused by the bacterium Xanthomonas campestris. And red rot of sugarcane is also a fungal disease. So right option will be C, that is black rot of cruciferous. Now coming to next question, question number 6. Question number 6 is in virus infected plants the meristematic tissue in both apical and axillary buds are free of virus because. सो गाइज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन एपिकल और एक्सिलरी बर्ड में वायरस फ्री होते हैं. आखिर क्यों, जबकि प्लांट पूरा वायरस इन्फेक्टेड होता है? द ऑप्शन ए इज द डिवाइडिंग सेल्स आर वायरस रेसिस्टेंट. नो, इट्स रॉन्ग. डिवाइडिंग सेल वायरस रेसिस्टेंट नहीं होते हैं. मेरिस्टेम हैव एंटीवायरल कंपाउंड, बिल्कुल नहीं, कोई भी एंटीवायरल कंपाउंड नहीं होता. द सेल डिवीजन ऑफ मेरिस्टेम्स आर फास्टर देन द रेट ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन. या इट्स करेक्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीज़न हाई रेट पे होता है, जबकि वायरस का मल्टीप्लिकेशन उससे कम रेट पे होता है, जिसके चलते मेरिस्टेम्स इन्फेक्टेड नहीं हो पाते हैं वायरस के चलते. सो राइट ऑप्शन इज सी. एंड ऑप्शन डी इज वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई विद इन मेरिस्टेम सेल. ये भी रॉन्ग है. मेरिस्टेम सेल्स के अंदर वायरस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनका रेट स्लो होता है, इसलिए ये इन्फेक्ट नहीं कर पाते. सो द सी इज़ करेक्ट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is several South Indian states raise 2-3 crops of rice annually. The agronomic feature that makes this possible is because of.
गाइस साउथ इंडियन स्टेट्स में 2 से 3 क्रॉप ऑफ राइस एक ही साल में ग्रो कर लेते हैं। द एग्रोनॉमिक फीचर, कौन सा फीचर है जो इसे पॉसिबल कराता है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज सॉल्टर राइस प्लांट। नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि एक ही साल में 2 से 3 बार हम राइस कल्टीवेट कर लें। बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, नहीं। ईयरली इल्डिंग राइस वेराइटी, ये सही है, बहुत जल्दी ही इल्ड कर देते हैं राइस को, जिसके कारण 2 से 3 बार हम लोग साउथ में ग्रो कर पाते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज सी। डिजीज रेसिस्टेंट राइस वेराइटी, ये भी नहीं। सो राइट ऑप्शन इज सी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is, which one of the following combination would be sugarcane farmer look for in the sugarcane crop? So guys, sugarcane crop में फार्मर कौन कौन से अच्छे क्वालिटी देखेंगे? सो थिक स्टेम, या ये ज़रूरी है, थिक स्टेम होगा, हाई शुगर कंटेंट होगा। लॉन्ग इंटरनोड्स, ये भी सही है, लॉन्ग इंटरनोड्स होगा तो उतना ही शुगर केन का लेंथ ज़्यादा होगा। हाई शुगर कंटेंट, ये भी ज़रूरी है, जितना ज़्यादा शुगर कंटेंट होगा उतना ही शुगर ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डिजीज़ रेसिस्टेंट हो तो ये भी सही हो, क्योंकि डिजीज़ रेसिस्टेंट रहेगा तो सर्वाइव कर पाएगा। सो ऑल आर करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कमिंग टू लेट्स सी अनदर ऑप्शन, दैट इज़ बी, थिक स्टेम, या इज़ करेक्ट। हाई शुगर कंटेंट, इट्स ऑल्सो करेक्ट। प्रोफ्यूज फ्लोरिंग, इट्स रॉन्ग, प्रोफ्यूज फ्लोरिंग नहीं चाहिए, फिर लेंथ छोटा हो जाएगा। ठीक है, स्टेम, इट्स करेक्ट। सॉल्ट इंटरनोड्स होगा तो लेंथ छोटा, इसलिए ये भी नहीं। और फोर्थ ऑप्शन में देख लें, ठीक है स्टेम, या लो शुगर कंटेंट नहीं चाहिए, शुगर कंटेंट हाई चाहिए। सो द राइट ऑप्शन इज ए। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज फंजीसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स दैट, फंगीसाइड्स एंड एंटीबायोटिक आर केमिकल दैट इनहेंस यील्ड एंड डिजीज रेसिस्टेंस, नहीं। फंगीसाइड्स मतलब जो किल करते हैं, जो फंजाई को किल करते हैं उन्हें फंगीसाइड कहते हैं। और एंटीबायोटिक क्या होते हैं? बैक्टीरिया को किल करने वाले। तो किल पैथोजेनिक फंजाई एंड बैक्टीरिया रेस्पेक्टिवली, ये करेक्ट है। सो 9 का बी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी अनदर ऑप्शन, दैट इज किल ऑल पैथोजेनिक माइक्रोब्स, नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया। फंजीसाइड सिर्फ फंजाई को, और एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को। किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड फंजाई रेस्पेक्टिवली, नहीं, ये उल्टा हो गया। So right option will be B. Coming to next question, question number 10. That is use of certain chemicals and radiations to change the base sequence of genes of crop plant is termed as. So guys, some certain chemicals को यूज़ करके या फिर रेडिएशन को यूज़ करके जब हम बेस सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, नहीं। जब भी बेस सीक्वेंस में चेंज होता है, चेंज द बेस सीक्वेंस, तो उसे हम क्या कहते हैं गाइज? ये इट्स कॉल्ड म्यूटेशन। सो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं, ट्रांसजेनिक मैकेनिज्म नहीं, म्यूटेशन ब्रीडिंग, या इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंड जीन थेरेपी इज ऑल्सो राइट। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज म्यूटेशन, चेंज द बेस सीक्वेंस, म्यूटेशन। So now question number 11 is the scientific process by which crop plants are enriched with certain desirable nutrients is called crop protection, breeding, biofortification, bioremediation. So guys, what will be answer? That is biofortification. Biofortification is what? The scientific process by which crop plants are enriched with certain desirable nutrients like vitamins, higher minerals and higher proteins का enrichment जब कराते हैं किसी भी crop plants में, तो वो क्या कहलाता है? Biofortification. So the right option will be C. Coming to next question. Question number 12 is the term totipotency refers to the capacity of. So guys, जो term होता है totipotency, उसको रेफर किया जाता है to the capacity of a cell to generate a whole plant, bud to generate a whole plant, seed to germinate, cell to enlarge in size. So guys, totipotency क्या होता है? totipotency होता है एक सिंगल सेल का कैपेसिटी कि वो एक पूरे प्लांट को जनरेट कर दे, उसे ही हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज सेल टू जनरेट होल प्लांट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो गाइज, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ डिफरेंट सेल्स ऑफ द सेम प्लांट आर फ्यूज। यहाँ पे ये रॉन्ग है, सेम प्लांट्स नहीं होते हैं। सो
ये रॉन्ग है। बी, प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज कैन बी फ्यूज, क्या ये सही है? डिफरेंट स्पेसीज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया जाता है, के सेल के प्रोटोप्लास्ट को। ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स विद सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज इज मैंडेटरी, या ये भी सही है। पेक्टिनेज क्या करेगा? पेक्टिन का डाइजेशन, और सेल्यूलेज सेल्यूलोज का, दैट इज सेल वाल का डाइजेशन। सेल वाल के डाइजेशन के लिए दोनों जरूरी रहता है। नाउ ऑप्शन 4 इज द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स कैरेक्टर्स ऑफ ओनली वन पेरेंटल प्रोटोप्लास्ट, ये भी रॉन्ग है। ओनली वन नहीं होता, दोनों पेरेंटल के कैरेक्टर्स होते हैं हाइब्रिड में। किसी भी हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, सो ये भी रॉन्ग है। सो द राइट ऑप्शन विल बी 2 and 3, that is 2 and 3, that is the right option is A. Coming to next question, that is, oh sorry, here 2 and 3, 1 and 2, 3 and 2 and 2 and 3. There are two options in which in NCERT it is D, not A, that is 2 and 3. So now coming to next question, it may be some mistakes, printing mistakes, typing mistake, sorry. Now coming to next question, question number 14 is an explant is, an explant is डेड प्लांट, नहीं डेड प्लांट नहीं होता है। एक्सप्लांट क्या होता है? लाइव, लाइव होता है। पार्ट ऑफ द प्लांट, हाँ ये कुछ कुछ सही है, लेकिन पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, ये सही है। एक्सप्लांट क्या होता है? पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। एंड ऑप्शन डी इज पार्ट ऑफ द प्लांट दैट एक्सप्रेसेज अ स्पेसिफिक जीन, नहीं ये गलत है, एक स्पेसिफिक जीन को एक्सप्रेस नहीं करता, इसमें बहुत सारे जीन होते हैं। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज, ऑप्शन ए अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायरेबल जीन इन द क्रॉप एंड इट्स and its wild relatives, B infrastructure, C trained manpower, and fourth is transfer of genes from unrelated sources. So the biggest constraint of plant breeding is what? First of all, there should be availability of desirable gene. desirable gene का होना ज़रूरी होता है, और उसका कोई wild relatives का होना ज़रूरी होता है, और उसका wild relatives का। So option A is correct. Now coming to next question, question number 16, that is lysine and tryptophan are, lysine and tryptophan are protein, no wrong, they are amino acids. Non essential amino acids, नहीं, essential amino acid, yeah it's correct. Lysine and tryptophan are essential amino acid because they are not synthesized या produced in human, so they are needed, so they are essential amino acid. Aromatic amino acid, यहाँ भी printing mistake, aromatic amino acid नहीं, ये wrong है क्योंकि सिर्फ ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक है जबकि लाइसिन नॉन एरोमेटिक है। सो ये भी, सो राइट ऑप्शन विल बी सी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इज माइक्रो प्रोपोगेशन इज प्रोपोगेशन ऑफ माइक्रोब्स इन विट्रो, माइक्रोब्स का नहीं होता है, प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो, या इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, क्योंकि प्लांट का प्रोपोगेशन होता है और इसे माइक्रो प्रोपोगेशन को और क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। So the right option will be B. Coming to next question, question number 12. Question number 12 is protoplast is another name of protoplasm, नहीं, an animal cell, नहीं, a plant cell without a cell wall, या इट्स करेक्ट। क्या होता है प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट गाइस सेल वाल के अंदर जितने भी मटेरियल होते हैं सेल वाल को छोड़ के उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो सो द राइट ऑप्शन विल बी अ प्लांट सेल विदाउट अ सेल वाल, ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें सेल वाल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट वन नीड्स, गाइज अगर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करना हो तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा? पैक्टिनेज, या इसका ज़रूरत पड़ता है, सेलुलेज का भी ज़रूरत पड़ता है। बोथ पैक्टिनेज एंड सेलुलेज इट्स करेक्ट बिकॉज फॉर द डाइजेशन ऑफ फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल वाल, सेल वाल के डाइजेशन के लिए बोथ पैक्टिनेज एंड सेलुलोज का ज़रूरत पड़ता है। सो द राइट ऑप्शन इज सी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेराइन फिश, गाइज इसमें से कौन सा मेराइन फिश है? नाउ फर्स्ट ऑप्शन दैट इज रोहू, रोहू तो फ्रेश वाटर फिश है। हिल्सा मेराइन फिश है, हिल्सा बहुत एक्सपेंसिव भी आती है, मेराइन फिश है हिल्सा, हिल्सा सालमन ये सब। कैटला फ्रेश वाटर फिश है, और कॉमन कार्प भी फ्रेश वाटर फिश है। तो सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज हिल्सा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज
विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिसेस, कॉस्मेटिक और पॉलिसेस में एपीकल्चर का कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है? हनी, ऑयल, वैक्स, रॉयल जीत। सो गाइज द राइट आंसर विल बी वैक्स, बी वैक्स। बी वैक्स को हम लोग कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिसेस में यूज करते हैं, सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज मोर देन 70% ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन। गाइस 70% से ज़्यादा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कहाँ है? डेनमार्क नहीं, इंडिया, चाइना, इंडिया एंड चाइना। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज इंडिया एंड चाइना। इट्स ऑलरेडी मेंशन इन NCERT that in India and China more than 70% of live stocks are present. So the right option will be D. Coming to next question, question number 23. Question number 23 is the agriculture sector of India employs. Guys, agriculture sector India का कितना परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है? 60% ऑफ पॉपुलेशन, 70% ऑफ पॉपुलेशन, 30% ऑफ पॉपुलेशन, 62% ऑफ पॉपुलेशन। सो गाइज NCERT में जैसा कि दिया हुआ है कि 62% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज द 62% ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज 30% ऑफ इंडियाज GDP कम्स फ्रॉम। गाइज 33% इंडिया का GDP कहाँ से आता है? इंडस्ट्रीज नहीं, एग्रीकल्चर इज करेक्ट। गाइज एग्रीकल्चर में 62% ऑफ पॉपुलेशन और 33% GDP, इंडिया का GDP 33%। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज एग्रीकल्चर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। A collection of all the alleles of the genes of a crop is called germplasm collection, protoplasm collection, herbarium, soma clonal collection. So guys, all the alleles का collection of all the genes के कलेक्शन को क्या कहते हैं? germplasm collection. So the right option will be A. So thank you guys. अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।